ज्योति बेटे उठ जाओ, पापा तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। क्या पापा आ गए? आप भी ना राजू काका, कब से उठा रहे हो? ये नहीं बता सकते थे कि पापा वापस आ गए हैं? ठीक है बेटा, तुम नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। ये लड़की भी ना पता नहीं कितना सोती है। गुड मॉर्निंग पापा। अब हुई क्या हमारे बेटे की गुड मॉर्निंग? टाइम देखो कितना हो रहा है। वैसे हम आपसे नाराज हैं पापा। अब क्या हुआ बच्चा? भले इतने दिन भी कोई छोड़ के जाता है अपनी बेटी को। सॉरी बेटा, वो बिजनेस के सिलसिले से रुकना पड़ा। चलो इस बार माफ कर देती हूँ, मुझे छोड़ के मत जाया करो पापा, मेरा अकेले मन नहीं लगता आपके बिना। हाँ हाँ ठीक है बेटा, अब नहीं रहेंगे। तुम बैठो और चाय लो। हेलो, एक्सक्यूज मी। हाँ ठीक है मैं आती हूँ। चलो पापा, शाम को खाने पे मिलते हैं। बाय। अरे रे, नाश्ता तो करती जा। ये आजकल के बच्चे भी ना, माँ बाप के पास बैठने तक का टाइम नहीं है इनके पास। पता नहीं कौन सा काम इनके बिना अटक रहा है। सही बात है साहब। चलो मैं करती हूँ आपको कॉल बैक। अरे यार, तूने वो तन्मय सर का प्रोजेक्ट कर लिया क्या? अरे यार कहाँ कर लिया अभी। अच्छा वो तेरा नेकलेस कहाँ है? तेरे पर्स में देख। हंसा भाग। मेरा नेकलेस वापस करो। मैंने कहा मेरा नेकलेस निकालो, वापस करो। आपने मुझे अपना नेकलेस कब दिया? मैंने तुम्हें दिया नहीं है, तुमने चुराया है। मैं क्यों चुराऊंगा आपका नेकलेस? ये जब से तुम्हारे पास से उठी है इसका नेकलेस गायब है। जी मुझे नहीं पता। बैग चेक कराओ अपना। जेबें दिखाओ अपनी। कम ऑन, गेट अप। बेच दिया इतनी जल्दी? कितने में? 2 लाख का था वो। जी आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो। हे मिस्टर, ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो। जब मैं यहाँ थी तब मेरे गले में नेकलेस था और जब यहाँ से गई तो नहीं था। वैसे तारीफ करनी पड़ेगी हाथ की सफाई की। नेकलेस कब चुरा लिया पता तक नहीं चलने दिया। देखो ठीक ठीक से बताओ। ये ऐसे नहीं मानेगा, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। मुझे मेरी माँ की कसम, मैंने नहीं चुराया आपका नेकलेस। 2 लाख में तुम्हारी माँ अगर मर भी गई तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? प्लीज, माँओं की कोई कीमत नहीं होती, चाहे वो आपकी माँ हो या मेरी माँ। क्यों शोर मचा रखा है आप लोगों ने? इस लड़के ने मेरा नेकलेस चुराया है और वापस भी नहीं कर रहा है। अच्छा तो वो नेकलेस आपका है? मैडम, किसी पे इल्जाम लगाने से पहले अपने दिमाग पे भी जोर लगा लिया करो। वो आपका नेकलेस यहीं पर्स पे पड़ा हुआ था तो मैंने उसे उठाकर काउंटर पे रख दिया। क्या?
थैंक गॉड यार, हार मिल गया, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती आज। उस बेचारे लड़के को हमारी वजह से कितना बेइज्जत होना पड़ा। चल यार, उसको सॉरी बोल के आते हैं। अभी ये लड़का कहाँ गया? पापा, पता है आज मेरी वजह से एक लड़के को लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। तुम्हारी वजह से मतलब? पापा, मेरा वो नेकलेस कहीं गिर गया था तो मैंने उस बेचारे पे शक कर लिया। ये तो गलत बात है, तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए उससे। कोशिश की थी पापा, पर वो वापस मिला ही नहीं। बेवजह किसी का दिल नहीं दुखाते बेटे, जब भी वो तुम्हें मिले उससे माफ़ी ज़रूर मांगना। ड्राइवर, गाड़ी पीछे लेना। हाय, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वो पेट्रोल ख़त्म हो गया है। चलो मैं कुछ हेल्प कर देती हूँ। नहीं थैंक यू मैम, इतना है मैं मैनेज कर लूँगा। सुनो, अच्छा सुनो तो सही। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। चलो ड्राइवर। वो लड़का पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, कब से उससे माफी मांगने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो है कि मेरी सुनता तक नहीं। वैसे माफी मांगने की सोच रही है या प्रपोज करने की? चल हट, ऐसा कुछ भी नहीं है। लीजिए मैम आपका ऑर्डर। अरे ये तो वही लड़का है जिसकी तू अभी बात कर रही थी। क्या? तूने रोका क्यों नहीं उसको? कितनी देर हो गई तेरे को खाना ऑर्डर किए हुए और तू अब लेके आ रहा है? मर साले को। हे, कौन हो तुम लोग? छोड़ो इसको। रुको तुम, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। निकल यहाँ से, इसको बाद में देखते हैं। ओए, अभी भी नाराज हो क्या? थैंक्स। और हाँ, मैंने उस दिन के लिए भी तुम्हें माफ़ किया। बताओ क्यों बुलाया मुझे? कहना तो बहुत कुछ है, पर शुरू कहाँ से करूँ ये समझ नहीं आ रहा। सच कहूँ तो सोते जागते बस अब तुम्हारा ही ख्याल रहने लगा है। मतलब मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। हाथ में क्या छुपा रही हूँ? रिंग? हाँ रिंग। सच कहूँ तो मैं भी तुमसे यही कहने वाला था कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने ये रिंग देते वक्त मुझसे कहा था ये उसी लड़की को पहनाना जिसे तुम शादी करो, और वो लड़की तुम हो जिसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर नहीं अपनी बीवी बनाकर प्यार करना चाहता हूँ। तो फिर पहना दो।
आई लव यू समीर, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। माल की डिलीवरी कब दोगे आप मुझे? ठीक है। सुनो बेटा। हाँ पापा। बेटा कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ये क्या कह रहे हो पापा आप? ये फैसला आपने किससे पूछ कर लिया? मैं क्या चाहती हूँ कम से कम मुझसे तो पूछा होता। इसमें पूछने की क्या बात है बेटा, बाप हूँ तेरा, तेरी शादी का फैसला लेने का पूरा अधिकार है मेरा। पापा आप भूल गए हो, मैं 25 साल की हो गई हूँ, मुझे मेरे खुद के फैसले लेने का पूरा अधिकार है। मुझे समीर से शादी करनी है, वो धर्म से मुस्लिम है लेकिन मुझसे प्यार बहुत करता है। ज्योति, ये सब सोचने की हिम्मत भी कैसे हुई तेरी? मैं तेरे प्यार का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन जिससे तूने प्यार किया है वो सारी कौम ही हमारी दुश्मन है। पापा प्यार को दो धर्मों के बीच में मत बांटो, प्यार दो दिलों का मेल है जिसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे जीते जी तो ये मेल कभी हो नहीं सकता। प्यार ही करना था तो कम से कम अपने धर्म के लड़के से तो किया होता। पापा मुझे शादी करनी है तो सिर्फ समीर से। मैं जा रही हूँ इस घर से हमेशा के लिए, समझ लेना आपकी कोई बेटी कभी ही नहीं। ज्योति बेटे, ज्योति बेटे, सुनो तो सही। समीर क्या हुआ ज्योति? समीर मेरे पापा हम दोनों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे ले चलो कहीं दूर जहां हम दोनों के अलावा कोई और ना हो। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि कहीं भाग चलते हैं, पर तुम ही नहीं मानी। समीर आज मुझे पता चल गया कि कोई अपना नहीं होता, सभी को अपनी इज्जत और जाति धर्म की पड़ी है। हम लड़कियां क्या चाहती है इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम उदास मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम चलो मेरे साथ। मत जा बेटी मुझे छोड़कर, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। हटो पापा मेरे रास्ते से, मैं समीर के बिना नहीं रह सकती। नहीं बेटी नहीं, तेरी माँ के जाने के बाद जिन हाथों से पाल पोस कर तुझे बड़ा किया वही हाथ तेरे सामने जोड़ रहा हूँ। मुझे अकेला छोड़कर मत जा बेटी, मुझे अकेला छोड़कर मत जा। हटो पापा आप। मत जा बेटी, ज्योति मुझे छोड़ के मत जा। ये है मैडम अपना छोटा सा आशियाना, कैसा लगा? बहुत अच्छा है समीर, वैसे भी मैं तो तुम्हारे साथ एक झोपड़ी में भी रह सकती हूँ। थैंक यू समीर मेरी लाइफ में आने के लिए। समीर तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, क्योंकि तुमसे ज़्यादा प्यार मुझसे और कोई नहीं कर सकता। थैंक यू समीर। लेकिन समीर हम शादी कब करेंगे? तुमने कहा था ना वहाँ से जाते ही शादी कर लेंगे। अरे यार तुम भी ना इतनी दूर से थके हारे आए हैं, आराम करने के बजाय ये सब बोल रही हो। समीर मेरे लिए आराम नहीं, तुमसे शादी करना ज़रूरी है। मैंने अपना हर सपना तुम्हारे साथ देखा है, नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बिना। अरे हाँ बाबा, हम जल्दी शादी करेंगे। अभी तुम हाथ मुँह धो के फ्रेश हो जाओ, मैं खाना ऑर्डर करता हूँ, क्योंकि मैडम अभी मेरे लिए शादी से ज़्यादा ज़रूरी खाना है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है।
साहब मेरी बेटी को कोई दूसरे धर्म का लड़का अपने साथ बहला फुसलाकर भगाकर ले गया। क्या नाम है आपकी बेटी का? ज्योति नाम है मेरी बेटी का। और एज? जी उम्र कितनी है आपकी बेटी की? साहब 25 साल की है मेरी बेटी। या तो आप पागल हो या आपने हमें बेवकूफ़ समझ रखा है। आपको पता होना चाहिए 25 साल की लड़की नाबालिग नहीं होती। करती क्या है आपकी बेटी? डॉक्टर की तैयारी कर रही थी वो। जो लड़की डॉक्टर की तैयारी कर रही हो वो कोई बच्ची तो है नहीं जो उसे कोई बहला फुसला के ले जाए। और हमारे कानून में साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ आपके कानून में? यही कि एक 25 साल की लड़की अपने फैसले खुद ले सकती है और कहीं पर भी शादी कर सकती है। आपके उसी कानून के फैसले की वजह से एक बाप अपनी बेटी को वापस घर नहीं ला सकता। कौन सा बाप अपनी बेटी को गलत हाथों में देना चाहता है? लेकिन आपके उसी कानून के सहारे बेटी अपने परिवार को छोड़कर किसी दूसरे के साथ चली जाती है। क्या गुजरती है उस बाप पे जिसकी बेटी चली जाती है? कभी सोचा है कि आपके कानून ने? अरे अरे अंकल जी, आप तो गुस्सा हो गए। बैठिए और पानी लीजिए। मैं यहाँ पानी पीने और बैठने नहीं आया हूँ साहब। प्लीज मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए साहब, प्लीज। हमें पता है आपके दुख का, पर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। आपकी बेटी अपनी खुद की मर्जी से गई है, संभालो अपने आप को। तावड़े। जी साहब। इनको गेट तक छोड़ के आना। चलिए। जरूरत नहीं है, मैं खुद से चला जाऊंगा। ज्योति, ये सब क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, ये सब चीजें मेरे घर में नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बात तुम्हारे भेजे में घुसे तब। लेकिन समीर। क्या लेकिन? अगर तुम्हें मेरे साथ ही रहना है तो हमारे धर्म की हर चीज अपनानी पड़ेगी तुम्हें। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और क्या करते हैं, सब कुछ। और ये लो कपड़े, आज से तुम ये सब पहनोगी। क्या है ये? बुर्खा। हमारे धर्म की औरतें यही सब पहनती है और आज से तुम भी यही पहनोगी। और हाँ, हमारे यहां आरती नहीं, नमाज पढ़ी जाती है। ये क्या कह रहे हो समीर? अब हमारे बीच में अपना अपना धर्म कहाँ से आ गया? मैंने जाति और धर्म देख के तो तुमसे प्यार नहीं किया था। कहना क्या चाहती हो तुम कि तुम अपना धर्म नहीं बदलोगी? अब ये धर्म बदलने की बात कहाँ से आ गई समीर? मैंने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ दिया, अपने पापा को छोड़ दिया। ये सब काफी नहीं है। मेरे साथ रहने के लिए तुम्हें अपनी पहचान भी बदलनी पड़ेगी। और तुम्हारी पहचान अब से ये बुर्का है। अगर एक इंसान की पहचान उसके कपड़ों और उसके धर्म से होने लगी तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी पहचान। ज्योति, ज्योति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतना तो भोला तू है नहीं जो तुझे पता ना हो कि एक लड़का और लड़की बंद कमरे में क्या करते हैं।
निकल अब यहाँ से। आज के बाद मेरे पीछे आने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें तुम्हारा धर्म और तुम्हारा बुर्का मुबारक हो। तुम्हारी नाराज़गी तो मुझसे है, तो फिर गुस्सा खाने पे क्यों निकाल रही हो? मुझे भूख नहीं है। क्यों? लंच में क्या खाया था तुमने जो भूख नहीं है? तुम हो ना थप्पड़ खिलाने के लिए, खाने की ज़रूरत ही क्या है? वो गुस्से में पता नहीं कैसे हो गया, और तुम भी तो वो सब बोल के। क्या सब बोल के समीर? ऐसी क्या कमी छोड़ी थी मैंने आज तक हमारे रिश्ते को निभाने में, जो आज तक मैं तुम्हारा यकीन तक हासिल नहीं कर सकी? मेरे किरदार पे ना सही, पर अपनी मोहब्बत पे तो एतवार रखा होता। एक ऐसी लड़की जो अपना हर रिश्ता ठुकरा कर तुम्हारे साथ खड़ी है, उसकी हर एक बात पर तुम गुस्सा करते हो। यहाँ तक कि आज तुमने मेरे पे हाथ तक उठा लिया। आई एम सॉरी। सॉरी? और फिर क्या कहूँ? मैं मान रहा हूँ मुझसे गलती हो गई है, और तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? कान पकड़ लेता हूँ, अब तो मान जाओ प्लीज प्लीज। अंकल जी, वो मैं खाना लेकर आई थी। ले जाओ वापस, मुझे भूख नहीं है। और एक बाप को भूख लग भी कैसे सकती है जिसकी जवान बेटी किसी दूसरे धर्म के लड़के के साथ भाग गई हो। आज घर से बाहर निकलते हुए भी डर लगता है। जब भी घर से बाहर जाता हूँ तो सभी लोग मुझे देखते हैं और कहते हैं, ये वही है ना जिसकी जवान बेटी घर से भाग गई। अब मैं किसकी से सिर छुपाता फिरूं? जीते जी मार डाला उसने मुझे। हेलो समीर। हाँ ज्योति। तुम जल्दी से घर आ जाओ। जल्दी से क्यों? क्या हुआ? अरे तुम आओ तो सही, बाद में बताती हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। खाना खा लो साहब जी, क्या हालत बना रखी है आपने अपनी। ना तो दवा लेते हो, ना टाइम से खाना खाते हो। इन हाथों में बड़ी हुई थी वो, कैसे भूल जाऊं अपनी बच्ची को? वो मुझे भूल सकती है, लेकिन एक बाप के लिए अपने बच्चों को भूल पाना मुमकिन नहीं है। अब कौन क्या सोचेगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ मेरी बच्ची चाहिए और उसकी हर खुशी। आज ही उन दोनों को अपना कर अपने पास बुलाऊंगा, अब सहन नहीं होता। ज्योति, 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 अब ये कहाँ गई? ज्योति, मुझे बुलाकर खुद पता नहीं कहाँ चली गई। The number you are trying to call is currently switched off. लो, अब फोन भी बंद कर रखा है।
1 घंटा हो गया है, अभी तक नहीं आई है। The number you are trying to call is currently switched off. कहाँ गई होगी? पापा को फोन करके पूछता हूँ। हेलो। हेलो, कौन? मैं बोल रहा हूँ समीर। वो ज्योति का फ़ोन दोपहर से बंद आ रहा है, वो आपके पास आई क्या? वो दोपहर से कहीं मिल नहीं रही है। ये क्या बोल रहे हो? हाँ सही बोल रहा हूँ मैं। यहाँ तो नहीं आई वो। तो कहाँ गई होगी फिर? ठीक है, मैं पता करता हूँ। मेरी बीवी को देखा कहीं? कहाँ गई वो? सर मेरी बीवी दोपहर से नहीं मिल रही है और ना उसका फ़ोन लग रहा है। यहीं कोई अपनी फ्रेंड के पास गई होगी। सर मैंने सब जगह पता कर लिया। फोटो लाए हो क्या? जी साहब। इनको कहीं तो देखा है। अरे हाँ, ये तो वही है ना, उस वाले अंकल की बेटी। हाँ साहब, ये तो वही है। अच्छा, तो ये तुम्हारे साथ गई थी? साहब ये सब छोड़ो और मेरी बीवी को ढूंढो प्लीज़, मैं दोपहर से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ओके, लास्ट टाइम कब देखा था तुमने उसे? सुबह जब काम पे जा रहा था तब। उसके बाद उसका फ़ोन आया था कि जल्दी से घर आ जाओ, कुछ बताना है। लेकिन जब मैं घर पे आया तो वो घर पे नहीं थी। ठीक है, तुम जाओ, हम पता लगाते हैं। ठीक है साहब, जल्दी पता लगाए प्लीज़, बहुत परेशान हूँ मैं। साहब आप कब से रह रहे हो यहाँ पे? यही कोई साहब 4-5 महीने से। लास्ट टाइम तुमने यही देखा था ना अपनी बीवी को? हाँ साहब। और किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, दुश्मनी तो कभी किसी से नहीं हुई। और कोई फिरौती का कॉल? मुझसे भला कोई क्या मांगेगा साहब, मैं तो एक छोटी सी नौकरी करता हूँ। कहीं किसी लड़के का चक्कर तो नहीं था तुम्हारी बीवी के साथ? ये क्या बोल रहे हो साहब? मेरी ज्योति ऐसी लड़की नहीं हो सकती साहब, जिसने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। ओके, यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से पता करो और जितने भी आसपास के लोग हैं सबसे पूछताछ करो। जी साहब। कल दोपहर 12 बजे के बाद में यहाँ किसकी ड्यूटी थी? साहब मेरी थी। क्यों, क्या हुआ? एक ज्योति नाम की लड़की गायब है यहाँ से पिछले 2 दिनों से। तुमने देखा उसे कहीं? नहीं साहब। ए रुको जरा। इस लड़की को कहीं देखा है? नहीं साहब, नहीं देखा मैंने तो। साहब सबसे पूछताछ की पर कुछ पता नहीं चला। और सीसीटीवी कैमरे का क्या हुआ? साहब उस बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। ये ओनर भी ना इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? खैर ये लड़की गई भी तो गई कहाँ? कुछ पता चला गायतोंडे? कुछ खास नहीं। खास नहीं मतलब? सर वो लोगों से पूछताछ करने पर पता चला उस बिल्डिंग के गार्ड की लड़कियों के प्रति नजर सही नहीं थी। वो आने जाने वाली हर लड़की को गलत नजर से देखता था। उठा के लाओ साले को। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे छोड़ दो साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। सच सच बता, लड़की के साथ क्या किया तुमने? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। सच बता। साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैंने तो उसे देखा तक नहीं साहब। यकीन ना हो तो साहब उस पास वाली बैंक में जाके पूछ लो, मैं वहीं गया था साहब। लेकिन उसका लंच टाइम हो रखा था साहब, इसलिए मुझे टाइम लग गया था। दाऊड़े, बैंक में जाके पता करो।
साहब कुछ पता चला क्या मेरी बेटी का? अभी तफ्तीश जारी है, बहुत जल्द ढूंढ निकालेंगे आपकी बेटी को। आप जाइए प्लीज, हमें जैसे ही कुछ पता चलता है आपको सूचित कर देंगे। ठीक है साहब। हाँ गाय तोंडे, सही बोल रहे हैं साहब, वो मैंने पता किया है बैंक से, उस दिन वही था वो। आखिर लड़की गई कहाँ? कमरा खा गया या आसमान निकल गया? तुम एक काम करो, कॉल डिटेल निकालो उसके फोन की। हाँ सर, जांच चल रही है उसकी। लो सर, ज्योति की फोन की कॉल डिटेल। कुछ मिला क्या? सर एक ही नंबर पे ज़्यादा कॉल हुई है जो समीर के नंबर हैं, और दूसरा लास्ट कॉल उसके पापा का आया हुआ है। उसके पापा का फोन? जी सर। पर ये दोनों बाप बेटी तो काफी दिनों से एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे थे, फिर ये फोन क्यों? बुलाओ उसको थाने में। आपने हमें बताया नहीं कि आपकी बेटी से आपकी लास्ट टाइम बात हुई थी। साहब आपने पूछा नहीं और मैंने बताना ज़रूरी नहीं समझा। जरूरी नहीं समझा? हमारे लिए उसको ढूंढने के लिए एक एक पॉइंट जरूरी है। जरूरी नहीं समझा? साहब मैंने उसको अपने पास बुलाने के लिए बात की थी। हेलो पापा। लौट आओ बेटी तुम मेरे पास। आंखों पर बंधे इस इज्जत के पट्टे के तले अंधा हो गया था मैं, जो तेरे प्यार को नहीं समझ सका। नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना। ये बची हुई जिंदगी में तुम दोनों के साथ गुजारना चाहता हूँ बेटा। आ रही हूँ पापा, आप रो मत। जल्दी आजा बेटी, जल्दी आजा। उसके बाद उसका किसी भी नंबर से फोन नहीं आएगा आपके पास? नहीं साहब। कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना आप? कहीं उसके भागने के कारण गुस्से में उसे जान से ही मार दो। ये क्या बोल रहे हो साहब? बेटी है वो मेरी, जिन हाथों से उसे पाला है उन्हीं हाथों से कैसे मार सकता हूँ उसे? आप उसे ढूंढने के बजाय हम लोगों पे शक कर रहे हो। ठीक है जाइए आप, जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे। बिल्डिंग के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी वीडियो निकालो और चेक करो, कहीं तो कुछ मिलेगा। साहब बिल्डिंग के पीछे की साइड गली में लगे कैमरे में ये एक वीडियो मिला है। कौन है ये? साहब किसी भी सीसीटीवी वीडियो में इसका फेस नहीं दिख रहा। इसकी फोटो निकालो और वहाँ के आसपास के लोगों को दिखाकर पूछो, किसी ने कुछ तो देखा होगा। और हाँ, आगे जो टैक्सी स्टैंड है उस पे जितने भी टैक्सी ड्राइवर है उनसे पता करो। इसको देखा गई? देखा इसको गई? साहब हर जगह पता किया पर कुछ पता नहीं चला। साहब आपसे एक टैक्सी ड्राइवर मिलना चाहता है। अंदर लेके आओ उसको। नमस्कार साहब। बोलो, क्यों मिलना चाहते हो? साहब कल ये दोनों साहब जो फोटो दिखाकर पूछ रहे थे उसके बारे में बताना है साहब। बताओ, क्या देखा तुमने? साहब देखा तो कुछ नहीं। तो फिर क्यों आए हो? लेकिन साहब। लेकिन क्या? फोटो में जैसी ड्रेस पहना हुआ आदमी है वैसी ड्रेस पहने हुए आदमी को मैंने सर्किल पे छोड़ा है। फिर किस तरफ गया वो? साहब ये तो पता नहीं, लेकिन उसके पास कैश पैसे नहीं थे तो उसने किराए के पैसे फोन पे किए।
साहब वो थैंक यू सो मच। धन्यवाद साहब। आखिर क्यों किया तूने ऐसा? साहब आप क्या बोल रहे हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी सब कुछ समझ आ जाएगा तावड़े। देखो इसे ध्यान से, यही था ना वो? हाँ साहब यही था। ठीक है तुम जाओ। अब बोल। मारना नहीं चाहता था उसे, बहुत प्यार करता था मैं, लेकिन उस दिन। अरे तुम आओ तो सही, बाद में बताती हूँ। ठीक है मैं आता हूँ। अरे बाबा क्या हुआ, क्यों बुलाए मुझे? पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे अपनी लाइफ की सारी खुशियाँ मिल गई है। पर हुआ क्या है, बताओ तो सही। बता दूँ? हाँ बता दो। तुम है ना पापा बनने वाले हो। अब हमारा भी एक छोटा सा परिवार होगा जिसमें तुम, मैं और हमारा एक बच्चा होगा। बच्चा? हाँ समीर, हमारा बच्चा। तो तुम चलो मेरे साथ हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में क्यों समीर? तुम है ना, अभी ये बच्चा गिरा दो। अभी मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। ये क्या बोल रहे हो तुम? सही तो बोल रहा हूँ मैं, इसमें गलती क्या है? ना तो अभी हमारी शादी हुई है और ना ही अभी हमने हमारी लाइफ एंजॉय की है, और हमारे धर्म में शादी से पहले बच्चा पैदा करना धर्म के विरुद्ध है। किस धर्म की बात कर रहे हो समीर? उस धर्म की जिसको मानने वाले लोग इंसान को इंसान नहीं समझते। हर एक चीज को जाति धर्म के नाम पे बांट रखा है तुम लोगों ने। तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, बस मेरा इस्तेमाल करते रहे। सही कहते थे पापा, ये लोग प्यार नहीं बस दुश्मनी निकालना जानते। पर मैंने तुम्हारी बातों पे विश्वास किया। तुम गला काटने वाले और बम लगाने वाले लोग, क्या जानो किसी को जिंदगी देना। जा रही हूँ मैं तुमसे दूर हमेशा के लिए। और रही बात मेरे बच्चे की, तो इसे मैं किसी भी कीमत पे नहीं गिराऊंगी। छोड़ो मेरा हाथ। तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। मुझे छोड़ के जाएगी तू? मुझे छोड़ के? हाँ जाऊंगी। समीर, मुझे छोड़ के जाएगी तू? मुझे छोड़ के? समीर, इसी बच्चे की वजह से ही छोड़ के जा रही थी ना तू मुझे। इस बच्चे को ही मार देता हूं। मैं भी तो देखूं तू कैसे जाती है मुझे छोड़ के। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे मत मारो समीर प्लीज।
तुझे छोड़ दूं? तुझे? पता नहीं तेरे जैसी कितनी लड़कियां आई और कितनी को हमने हमारे मुल्क ले जाकर धंधे पर बिठा दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूं? तुमसे शादी करने के लिए लेके आया? नहीं। याद है तुम्हें वो होटल जिसमें तुमने बिना सोचे समझे मेरे किरदार पर शक किया? मेरे किरदार पर मैं तो बस उस बेइज्जती का बदला ले रहा था, क्योंकि तुम चोटी वाले लोग हमेशा से हमें आतंकवादी, उग्रवादी, चोर, जल्लाद की नजरों से देखते हो, और हम हैं जल्लाद। इस जल्लाद का रूप तुम आज देखोगी, और तुम्हारी जैसी लड़कियां हमारे पीछे ऐसे ही भागती रहेगी और बढ़ती रहेगी, और हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और अब तेरा मरना भी जरूरी है। नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज। प्लीज मत मारो, प्लीज। मुझे छोड़ के जाने वाली थी, दुनिया ही छोड़ गई बेचारी। तुम्हारे जैसे सोच के लोगों की वजह से आज हमारे दूसरे मुस्लिम भाई भी बदनाम होते हैं, जो मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उनको भी गलत नजर से देखा जाता है। सिर्फ और सिर्फ तुम जैसे लोगों की वजह से आज आए दिन भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाइयां होती रहती है। कब बदलेगी तुम्हारी ये सोच और कब रुकेगा ये मौत का सिलसिला? इसको रोकते रोकते पता नहीं कितने लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, फिर भी नहीं सुधरोगे तुम लोग। तुम लोगों के लिए तो मौत से भी बढ़कर कोई सजा होनी चाहिए। अब करो अपनी मौत का इंतजार। बता कहाँ फेंके तूने बॉडी पार्ट? तावड़े जा निकाल के लेके आ। गाय तोंडे, इन बॉडी पार्ट्स को लैब जांच के लिए भिजवाओ।